सभी को जय मसीह की। तो अभी रात के 12 बज रहे हैं, तो मैं रात्रि प्रेयर में बैठी हूँ और मैं एक भजन संहिता का चैप्टर 1 उसका मैं पढ़ती हूँ। जय मसीह की सभी को। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ और जीसस से प्रेयर करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला भाग भजन संहिता का पहला चैप्टर पढ़ते हैं। क्या ही धन्य वह पुरुष है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है। थैंक यू लॉर्ड इस वचन के लिए, और इस वचन को हमें परमेश्वर सोचने समझने की शक्ति देना, हमें समझ में आने पाए। और इस वचन के जरिए भजनकार ये कहना चाहते हैं कि क्या ही धन्य वो पुरुष है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। भजनकार ये कहना चाहते हैं कि वो पुरुष धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर, उसके विचारों पर नहीं चलता है और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। कोई भी पापी के मार्ग में खड़ा होने से वो उसके जाल में फंस जाता है और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। ठट्ठा करना, दूसरे के बारे में चुगली करना, ये बहुत ही गलत बात है। इसलिए पापी के मार्ग में और ठट्ठा करने के वालों की मंडली में नहीं बैठना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिसकी संगति में जो जैसा रहता है वो उसी के जैसा व्यवहार करने लगता है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। धन्य वह पुरुष है जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। उसके वचनों पर, उसके बातों पर, जो वचन है उसके अनुसार रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान रहता है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। इसका मतलब है कि वो वृक्ष जो बहते नाली या बहते पानी, बहते सोता के सामने लगाया जाता है, तो वो वृक्ष कभी मुरझाता नहीं। वो वृक्ष हमेशा फलता फूलता रहता है, वो कभी सूखता नहीं है, क्योंकि उसको वहाँ से पानी का स्रोत उसको मिलता है, पानी मिलता है। इसलिए वो कभी नहीं मुरझाता, कभी नहीं सूखता और वह अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। और इसलिए वो उस पुरुष के समान, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। और दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाए जाते हैं। उसके बातों में कोई ऐसा बात नहीं होता है जिससे किसी दूसरे को लाभ हो। वो तो सिर्फ उनके बातें ठट्ठा में, मतलब पवन से भूसी के समान उड़ाई जाती है। इस वचन के लिए हम थैंक यू करते हैं परमेश्वर का कि जो इतना अच्छा वचन जो हमारे लिए है। हमें इस बातों का मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और हमें उनकी व्यवस्था में खड़ा रहना चाहिए। हम इस वचन से
के जरिए हम आशीष मांगते हैं कि हमें ठट्ठा करने वाले की मंडली में और अधर्मी की मंडली में नहीं रहना चाहिए। इस वचन से हमें चिंतन और मनन करना चाहिए। थैंक यू जीसस। इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने इस वचन से हमें बातचीत किया प्रभु। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। आमीन आमीन आमीन।